अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार सुबह मतदान शुरू होने के तुरंत बाद अपना वोट डाला। मोटरसाइकिल पर सवार शुभेंदु अधिकारी अपना वोट डालने के लिए सुबह करीब 7:30 बजे नंदनायक बार प्राथमिक स्कूल पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। घर से निकाला के आइए, खाना लेट खाइए, पहले वोटिंग कर दीजिए। नंदीग्राम के ऊपर पूरा के पूरा देश, पूरा वर्ल्ड का बंगाली और पूरा देश का पॉलिटिशियन उसका निगरानी है। तुष्टिकरण को परास्त कीजिए, विकास को जीतें। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट समेत 30 निर्वाचन क्षेत्रों पर गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो गया। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में 9 सीटों, बांकुड़ा में 8 और दक्षिण 24 परगना में 4 सीटों पर कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। इन 30 सीटों पर 75 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और सभी की निगाहें नंदीग्राम सीट पर हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी 10,620 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है और वहां सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की करीब 651 कंपनियों को तैनात किया है। उधर पश्चिम बंगाल में चल रहे दूसरे चरण के मतदान के बीच देवरा सीट से भाजपा उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया है कि मतदान केंद्रों के अंदर जाने से पहले मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। भारती घोष ने कहा, बरुनिया में मतदाता प्रभावित हो रहे हैं, चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। नोआपाड़ा बूथ 22 अंचल 1 पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट, उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। बारूनिया देयर वोटर्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, उसको बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट माई प्रेरोगेटिव, इट इज द मैंडेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है ये टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। Election Commission must rise up to the occasion and see that these incidents does not happen, and if they do happen, the striking force must respond in zero time, zero tolerance, minimum response time, which is not happening. We are waiting for 1.5 hours in Noapaड़ा. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के केशपुर से खबर मिली है कि वहां भाजपा के चुनाव एजेंट तन्मय घोष की कार को तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा नंदीग्राम से खबर है कि वहां एक भाजपा कार्यकर्ता उदय शंकर ने खुदकुशी कर ली। भाजपा ने इस बारे में आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के आतंक की वजह से पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत हो रहे मतदान में लोगों से भारी संख्या में भाग लेकर लोकतंत्र के इस उत्सव को मजबूत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, असम चुनाव में आज दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। सभी योग्य मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के इस उत्सव को मजबूत बनाएं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने बंगाल के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपील की है कि पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अधिक से अधिक लोग मतदान करें। अमित शाह ने ट्वीट किया कि चुनाव प्रक्रिया में
लोगों की भागीदारी से दोनों राज्यों में शांति और खुशहाली सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। ऐसे में मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। आपका एक वोट निर्णायक बदलाव ला सकता है, इसलिए बाहर निकलें और एक सुरक्षित और खुशहाल बंगाल के लिए मतदान करें। दूसरी ओर अगर हम असम की बात करें तो असम में भी कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 39 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हो गया। इस चरण में 73.44 लाख से अधिक मतदाता 26 महिलाओं समेत 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में 5 मंत्री और निवर्तमान सदन के उपाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए मतदान की अवधि 1 घंटे तक बढ़ा दी गई है। मतदाताओं को कतारों में मास्क पहने हुए और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए देखा गया। बराक घाटी, पर्वतीय क्षेत्रों और मध्य तथा निचले असम में 13 जिलों में 10,592 मतदान केंद्रों में 73.44 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और सख्त निगरानी रखने के लिए सुरक्षा बलों की 310 टुकड़ियों को तैनात किया गया है।